हाय गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग बताना, आप लोग कैसे हो? चलिए, आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल होम साइंस विद ट्रिक में। चलिए, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, काम की बात करते हैं। तो मैं आपको आहार विज्ञान एवं पोषण डॉक्टर बृंदा मैम की बुक बता रही थी, जिसमें मैंने आपको अनाज में खाद्यान्न में दालें, अनाज, उसके कैसे कैसे उसकी संरचना क्या है, कंपोजिशन क्या है, मैंने सारा कुछ किया। कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, कौन सी नहीं पाई जाती, न्यूट्रिटिव वैल्यू क्या है क्या नहीं है, उससे संबंधित यूथ के जितने क्वेश्चन थे वो भी हम आपको करा दिए। प्लस आपको हम पेय पदार्थ में कार्बोनेटेड, नॉन कार्बोनेटेड, फलों वाले पेय पदार्थ और अल्कोहलिक पेय पदार्थ के बारे में पूरा बता दिया। यूथ के सारे क्वेश्चन करा दिए मैंने। और मैं फूड एंड न्यूट्रिशन की बात कर रही हूँ, मतलब इसमें मैंने इतना करा दिया। फिर उसके बाद मैं आप लोग को बोली थी कि मैं अब अगला चैप्टर आपको दूध स्टार्ट करूँगी, मिल्क। तो मैं प्राणिज जो भोज्य पदार्थ है उसमें पहला चैप्टर है, तो उसमें पहला टॉपिक कह सकते हैं कि दूध है, जिसे अंग्रेजी में मिल्क कहते हैं। तो मैं उसके बारे में आज आप लोग को बताना चाहूँगी। और थोड़ा सा ये चैप्टर थोड़ा सा कठिन कह सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा इसमें संगठन और ये प्रोटीनों का जो वर्गीकरण किया है वो थोड़ा सा हार्ड है। तो जो बिगिनर होंगे उनको थोड़ा समझने में ये प्रॉब्लम होती है। तो मैं इस चीज़ों को समझाने के लिए आपको सरल से सरल तरीके से, जितना भी आसान हमसे हो सकेगा, मैं आपको समझाऊंगी और बताऊंगी। और अगर आपको समझ में आएगा बच्चा, तो आप कमेंट में लिखना कि हाँ, मतलब आपका बताया हमको समझ में आया। अगर जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं, वीडियो स्किप मत किया करिए, वीडियो पूरी देखा करिए आप लोग। तो चलिए, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, अब अपने पॉइंट पे आते हैं। तो मैं आपको बोली थी मैं आज आपको मिल्क बताऊंगी, दूध के बारे में। तो दूध के बारे में तो वैसे कोई भी अछूता नहीं जो दूध के बारे में जानता नहीं हो कि दूध होता क्या है। तो दूध हमारे जीवन का आधार है, और आधार किस अवस्था के लिए है? तो जब बच्चा पैदा होता है, तो चाहे वो माँ का दूध हो, चाहे मतलब दूध का मतलब बस मैं एक मिल्क से ले ली। और दूध भी कई टाइप के होते हैं, तो जैसे माँ का दूध, गाय का दूध, भैंस का दूध, बकरी का दूध, गधी का दूध, बहुत सारे टाइप है। सब अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए दूध देता है। उसमें से कुछ जानवरों का दूध का उपयोग मानव करता है, तो उसी के बारे में वो अध्ययन भी किया है। तो वही चीज़ है कि मतलब कह सकते हैं प्रत्येक अवस्था के लिए दूध की आवश्यकता होती है, प्रत्येक अवस्था के लिए। लेकिन किसी कोई एक ऐसी अवस्था जो जीवन का आधार ही होता है, जैसे कि जब बच्चा पैदा होता है तो दूध उसके जीवन का आधार होता है, क्योंकि वो दूध पे ही रहता, माँ के दूध में पे ही वो जीवित रहता है। माँ के दूध का जो पहला दूध निकलता है, जिसे कोलेस्ट्रम या खीस कहते हैं, उससे क्या होता है, उसकी इम्यूनिटी शक्ति बढ़ जाती है, उसकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, रोगों से लड़ने की आजीवन उसके शरीर में क्षमता बढ़ जाती है। सोचिए दूध की इतनी कीमत है। सोचिए वो ऐसे धीरे धीरे बच्चा धीरे धीरे सैसवा में आता है, सैसवा से फिर किशोरा में आता है, किशोरा से क्या होता है कि फिर वो एडल्ट होता है, एडल्ट से वृद्ध में जाता है। तो हर स्टेज के लिए दूध की अपनी 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 आवश्यकता है, हर तरह से। जैसे आप कह सकते हैं कि कार्बोज किसी स्टेज में ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन किसी स्टेज में क्या है कि बाध्य है, रोक है, निषेध है, कम खाना है। ऐसे ही हर स्टेज में कोई ना कोई चीज़ों को कम लेना है। लेकिन प्रोटीन ऐसी चीज़ है जिसको क्या करना हर अवस्था में ज़रूरत है, क्योंकि ये क्या होता है, ये पूर्ण प्रोटीन के अंतर्गत आता है, और पूर्ण प्रोटीन की हर एक स्टेज में आवश्यकता होती है, क्योंकि जो ये हमारा शरीर है ये प्रोटीन से ही बना होता है। और कुछ लोग शाकाहारी होते हैं, कुछ लोग मांसाहारी होते हैं। तो जो जो शाकाहारी हैं वो मांस नहीं खा सकते। तो दूध ही एक ऐसा आधार है जो पूर्ण प्रोटीन है, और इसे लोग ले सकते हैं। और मतलब ये आसानी से, सरलता से लोगों को उपलब्ध भी हो जाता है। तो चलिए, ज़्यादा बातें नहीं करते, मैम की बुक में क्या लिखा है चलिए वो मैं लाइन बाय लाइन आपको पढ़ के बताती हूँ। अध्याय 17 है प्राणिज भोज्य पदार्थ, दूध एवं दूध से बने पदार्थ, एनिमल फूड्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। तो लिखा है कि दूध एक संपूर्ण भोज्य पदार्थ है। दूध एक संपूर्ण भोज्य पदार्थ है। इस हिसाब से मैं आपको ये लाइन समझा देती हूँ, क्योंकि इसे कैसे कहते हैं, संतुलित आहार के अंतर्गत रहते हैं। और इसे पूर्ण भोज्य पदार्थ इसलिए कहते हैं कि इसमें जो पोषक तत्व होते हैं, 6 पोषक तत्व माना गया है ना, कार्बोज, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, खनिज लवण और जल, ये छहों के छहों क्या होते हैं, ये दूध में उपस्थित होते हैं। ठीक है, इसी आधार पे कहा जाता है दूध को कि क्या है, ये संपूर्ण भोज्य पदार्थ के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास के लिए सभी आवश्यक पौष्टिक तत्व उचित मात्रा एवं अनुपात में उपस्थित रहते हैं। ये बात आप समझ गए होंगे, क्योंकि इसमें कार्बोज भी मिलता है, इसमें प्रोटीन भी है, इसमें विटामिन भी है, इसमें मिनरल्स भी, इसमें जल भी है, जो कि जिसकी मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, 88%, 87% इस लेवल पे होती है। भारत में दूध का प्रयोग अत्यंत प्राचीन काल से होता आया है। वैदिक ग्रंथों में, रामायण एवं महाभारत में भी इसका उल्लेख मिलता है। ये बस ऐसे ही बातें लिखी हुई हैं,
मैं मेन चीज़ पे आती हूँ। दूध शाकाहारी भोज्य पदार्थ है। देखिए, है तो प्राणिज, मतलब प्राणी स्रोत से प्राप्त किया था, लेकिन इसको किसके अंतर्गत रखा जाता है, तो शाकाहारी भोज्य पदार्थ के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पवित्र भी है, अतः उसका उपभोग अधिक होता है। आज से नहीं बल्कि अति प्राचीन काल से ही दूध के उपभोग के आधार पर देश की समृद्धि आंकी जाती है। और दूध के उत्पादन में क्या है, भारत का प्रथम स्थान है। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। अभी मैं कुछ पॉइंट है इंपॉर्टेंट वो भी आपको दिखाऊंगी आपके एग्जाम के पर्पज से। दूध को संपूर्ण एवं सर्वोत्तम आहार माना था। आप संपूर्ण क्यों माना जाता है, आप समझ गए। सारे न्यूट्रिटिव जितने भी 6 मुख्य तत्व होते हैं जो किसी भोज्य पदार्थ को संपूर्णता प्रदान करते हैं, वो तो सारे क्या होते हैं, सारे दूध में उपस्थित होते हैं। इसी आधार पर इसको हम क्या कहते हैं, सर्वोत्तम और संपूर्ण आहार कहते हैं। विधाता ने सभी स्तनधारियों को उनके शिशु के पोषण हेतु उनकी माता की स्तन ग्रंथियों में दूध भरा। जो बात आप मैं कह रही थी कि मतलब स्तनधारी हम मैमल के अंतर्गत आते हैं, तो हम भाई दूध, हम अपने बच्चे को, हमारा बच्चा दूध पे ही डिपेंड होगा जब वो पैदा होगा। तो हर स्तनधारी जो किसी न किसी रूप में अपने बच्चे को दूध देता ही है। तो वही चीज़ कहा गया। तो हम जो है अपने बच्चे को, माँ देती है दूध, तो हम, मेरा बच्चा क्या है, हमारे बच्चे का जो आधार है वो दूध ही है, माँ का दूध है। जन्म के बाद शिशु अपनी माता के स्तनों से दूध पीकर ही पलते बढ़ते हैं। दूध उनके पालन एवं पोषण हेतु सर्वथा अनुकूल होता है, क्योंकि यह सुपाच्य, पौष्टिक, सभी तत्वों से परिपूरित होता है। अब आप समझ गए कि सभी तत्वों से परिपूरित क्यों कहा जा रहा है। जन्म के बाद शिशु का पाचन अंग अत्यंत ही अपरिपक्व एवं नाजुक दशा में होता है। वो कोई और चीज़ क्या कर सकता है, नहीं पचा पाता। उसकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं, जब बच्चा पैदा होता है तो इस हिसाब से बनता है कि वो बस लैक्टोज का ही पाचन कर सकता है। मतलब उसका जो मतलब वो जो उसका डाइजेशन सिस्टम होता है वो परिपक्व नहीं होता। वो माँ के दूध को ही बस आसानी से पचा सकता है। इसीलिए लोग कहते हैं कि 6 माह तक माँ का दूध अनिवार्य रूप से देना चाहिए। अगर आप किसी और बच्चे को मतलब ऊपर का दूध देने लगेंगे, जैसे गाय का हो गया या भैंस का हो गया, तो उसको डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम होती है। तो उसको बहुत सारी मतलब प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। और मैं ये चीज़ अपने बच्चे पे लेके बता रही हूँ आपको कि हमारे बच्चे को मतलब गाय का दूध, कुछ दिन के बाद गाय का दूध देने लगे थे, उसको इतनी दिक्कत आ गई थी, हम लोग समझ नहीं पाते थे इसको दिक्कत कहाँ से हो रही है। फिर वो दूध जब छोड़वाया तो फिर जाके वो सही हो गया। तो वही चीज़ है कि मतलब अब क्या होता है, बच्चा अपरिपक्व नाजुक दशा में होता है। जो दूध अलावा दूध के अलावा अन्य कोई भी भोजन नहीं पचा सकता। भारत में मुख्यतः गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊँटनी का दूध प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है। डॉक्टर एम स्वामीनाथन ने अपनी पुस्तक इसेंशियल ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन, देखिए ये चीज़ याद रखिएगा, फूड एंड न्यूट्रिशन बुक किसकी है, तो एम स्वामीनाथन की है। ठीक है। उन्होंने कहा है, काउ मिल्क इज बीइंग यूज्ड थ्रू आउट द वर्ल्ड फीडिंग इन्फेंट एंड एज ए सप्लीमेंट्स टू द डाइट ऑफ चिल्ड्रन। मतलब एक सप्लीमेंट के रूप में पूरे वर्ल्ड में क्या है, काऊ का दूध है। ठीक है। जो आप फीडिंग करा सकते हैं इन्फेंट को, मतलब जो इन्फेंट जो बच्चा पैदा हुआ है उसको काऊ का मिल्क क्या कर सकते, दे सकते हैं, एक सप्लीमेंट के रूप में है। समस्त स्तनधारियों के दूध में एक समानता पाई जाती है। देखिए लिखा है, समस्त स्तनधारियों के दूध में क्या, एक समानता पाई जाती है। वो समानता क्या है, परंतु यह सत्य है कि प्राणी के दूध में समय के साथ परिवर्तन भी होता है, अतः पौष्टिक तत्वों की मात्रा व अनुपात में भिन्नता होती है। भारत में गाय का दूध सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि माँ के जो उसका कंपोजिशन होता है, जो संगठन होता है, वो माँ के दूध से मिलता जुलता है। इसीलिए क्या होता है, बच्चे को जब दूध, माँ का दूध न तो गाय का दूध लोग अच्छा मानते हैं। इससे दूध की रचना में माँ के दूध लगभग समान होता है, जो नवजात शिशु एवं बालकों के पोषण हेतु उत्कृष्ट होता है। गाय का दूध सभी लोग अपने भोजन में प्रयुक्त करते हैं, शायद इसीलिए गाय को माता की संज्ञा दी गई है, गौ माता कहते हैं। दूध एक जटिल रासायनिक पदार्थ है, इस चीज़ को आप याद रखना। दूध क्या है, एक जटिल रासायनिक पदार्थ। और क्वेश्चन ऐसे ही आता है तो हमें लगता है हम इन लाइनों को छोड़ देते हैं और ईजिली देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। जब यहाँ से क्वेश्चन उठ के आता है तो दिमाग घूम जाता है कि रासायनिक है कि भौतिक है कि क्या कहें, इसको किसके अंतर्गत आता है। तो हम ये चीज़ में क्या होता है, कन्फ्यूज हो जाते हैं। इन लाइनों को देखिए ध्यान से। जो दूध क्या है, तो एक जटिल है, ये बहुत सरल नहीं है, जटिल है। क्या होता है, आसानी से नहीं पचता है। पचने में हमारे पेट में क्या होता है, हमारे स्टमक को मेहनत करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आसानी से पच, जैसे ग्लूकोज है पेट में गया और डाइजेस्ट हो गया, ऐसा नहीं। हमारे ब्लड, मतलब हमारा ब्लड के द्वारा क्या हुआ, वो अवशोषित हो गया, ऐसा नहीं होता। ये क्या होता है, ये जटिल रासायनिक पदार्थ है और इसको क्या होता है, कॉम्प्लेक्स केमिकल कंपाउंड है।
जिसमें वसा किस रूप में होती है, पायस रूप में। ये इंपॉर्टेंट है, दूध में वसा किस रूप में रहती है, तो आप बताएंगे पायस रूप में रहती है। अब कैसीन किस रूप में रहता है, तो कैल्शियम कैसिनेट के रूप में रहता है। जो दूध की मुख्य प्रोटीन कैसीन होती है ना, तो वो किस रूप में रहती है, तो कैल्शियम कैसिनेट के रूप में रखती है। इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। शर्करा लैक्टोज के रूप में रहती, कहते हैं ना कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो आप लैक्टोज कहते हो ना कि लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। दूध की शर्करा कौन सी होती है, लैक्टोज होती है। और इसकी एक खासियत होती है कि बस प्राणी स्रोत से पाई जाती है, वनस्पतियों से ये नहीं पाई जाती है। फास्फोप्रोटीन एवं अन्य पौष्टिक तत्व घुले रहते हैं। कौन कौन से तत्व, तो आप कहेंगे पहली बात तो ये जटिल रासायनिक पदार्थ है, मतलब कॉम्प्लेक्स केमिकल कंपाउंड है। वसा इसमें पायस रूप में रहती है। जो प्रोटीन होती है वो कैशीन होती है, तो वो कैल्शियम कैसिनेट के रूप में रहती है। इसमें जो कार्बोज है वो किस रूप में रहता है, तो लैक्टोज के रूप में रहता है। और फास्फोप्रोटीन एवं अन्य पौष्टिक तत्व घुले रहते हैं। दूध में लाइसिन एवं थ्रियोनिन की प्रचुरता होती है। किस चीज़ की, दूध में लाइसिन एवं थ्रियोनिन की प्रचुरता होती है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और यही चीज़ किसमें प्रचुरता थी, आप दालों में देखे होंगे कि लाइसिन और थ्रियोनिन की प्रचुरता थी। और देखिए दाल में भी इस चीज़ की प्रचुरता है, ठीक है। तो आपको मैं यहाँ तक बताई थी कि दूध में लाइसिन एवं थ्रियोनिन की प्रचुरता होती है। तो आपको इसके साथ आपने और किस चीज़ में देखा था कि लाइसिन और थ्रियोनिन की प्रचुरता थी, तो आपने देखा था ना कि दाल में भी लाइसिन और थ्रियोनिन की प्रचुरता थी। लेकिन ये किस में ये अनुपस्थित था, तो आप कहेंगे अनाजों में। अनाजों में लाइसिन और थ्रियोनिन क्या थे, एब्सेंट थे, उसमें नहीं पाए जा रहे थे। लेकिन क्या दूध में, इसीलिए दूध में भी देखिए दूध को अच्छा प्रोटीन मानते हैं। तो क्या होता है, दालों को भी, जो शाकाहारी होते हैं उनको कहते हैं ना आप दाल खाइए, तो इसीलिए क्या होता है, दालों में भी क्या होता है, लाइसिन और थ्रियोनिन होता है, और दूध में भी ये होता है, ठीक है। इतनी चीज़ें आप समझ गए होंगे। जैसे इसमें मैंने आपको क्या बताया, तो मैं बस इतना बताई कि दूध जो होता है क्या होता है, सब लोग इसका यूज़ करते हैं, प्रत्येक अवस्था के लिए ज़रूरी होता है। और ये होता है माँ के, जो ये कह सकते हैं कि माँ का एक ऑप्शन है कौन, तो गाय का दूध है, जिसको उसके बदले में दिया जा सकता है। इतनी चीज़ें मैंने बस आपको बताई थी। और दूध का एक शाकाहारी भोजन है और एक सर्वोत्तम आहार है। और ये क्या है, जटिल रासायनिक पदार्थ है, क्योंकि इसको पचने में क्या होता है, मुश्किल होता है। नेक्स्ट मतलब उसके आगे मैंने बताया था कि पायस के रूप में होती, वसा पायस के रूप में होती। तो आप सोचेंगे पायस क्या होता है, जब आप दूध से दही बनाते हैं या बहुत जहाँ पे इसका काम होता है मक्खन निकाला था, बटर क्या होता है, दूध जब आता है तो उसको क्या करते हैं, मथनी से मत देते। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में, मतलब वो एक व्यापारिक स्टेज पे लगी होती हैं बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में। तो क्या होती है, उसको उसके अंदर क्या होती है, मतलब उसको मत करके क्या करते हैं, वसा को निकाल लेते हैं। मतलब होता है ना, जब आप घर में कभी दही बनाते हैं, दही से जब मक्खन निकालते हैं तो एक मथनी होती है, या ग्राइंडर में आजकल यूज़ किया था तो मक्खन निकालते, तो वो होता है ना टुकड़े के रूप में मक्खन ऊपर आ जाता है, तो वही क्या है, पायस होता है, पायस के रूप में, ठीक है। कैंसे आपको बता दें कैसीन किस रूप में होती है, तो प्रोटीन किस रूप में होती है, तो मुख्य प्रोटीन कैसीन है। कैसीन किस रूप में होता है, तो कैल्शियम कैसिनेट के रूप में होता है, ठीक है। और जो पता है शर्करा किस रूप में रहती है, तो लैक्टोज जब टूटता है तो वो सबसे उसका आसान होता है, तो वो गैलेक्टोज हो जाता है, ठीक है। और क्या होता है, फास्फोप्रोटीन अन्य पौष्टिक तत्व घुले होते हैं। बस इसमें इतना सा चीज़ है, आप इतना तक तो आपके लिए आसान हो गया होगा। नेक्स्ट आता है दूध का संगठन क्या है, मतलब दूध किस किस चीज़ों से मिलकर बना है। तो मैं आपको बोली थी वसा मिलता है, प्रोटीन मिलता है, लैक्टोज क्या है, तो ये कार्बोज है, खनिज लवण पानी, देखिए सारी चीज़ें पाई जाती हैं जो कि एक संतुलित आहार में होनी चाहिए। कहते हैं ना, मतलब मुख्य पोषक तत्व क्या होते हैं, तो यही छह होते हैं। यही सारे देखिए दूध में, इसीलिए दूध को क्या कहते हैं, एक सर्वोत्तम आहार की श्रेणी में रखते हैं, ठीक है। कोई ऐसी चीज़ होती है जो इसमें एब्सेंट हो, मतलब ये नहीं कह सकते कि प्रोटीन का कौन सा टाइप एब्सेंट है, कि ये चीज़ नहीं, मतलब हर चीज़, मतलब पोषक तत्वों के जो मुख्य कार्बोस प्रोटीन वसा, जो ये मुख्य नाम है, वो सारे इसमें उपस्थित होते हैं। इतना आप समझ गए होंगे। तो चलिए देखते हैं, दूध का संगठन एवं इसकी गुणवत्ता जानवरों की आयु, जाति, प्रजाति, रख रखाव, भोजन आदि पर निर्भर करती है। जिन जानवरों की देखभाल ठीक प्रकार से की जाती है, उन्हें पौष्टिक चारा खिलाया जाता है, उनका दूध उत्तम गुणों वाला एवं पौष्टिक होता है। ये तो आम सी बात है। नेक्स्ट है सामान्य दूध का संगठन। तो देखिए मैं आपको बोल रही हूँ, इसमें वसा मिलती है, प्रोटीन मिलती है, लैक्टोज क्या होता है, तो कार्बोहाइड्रेट है, खनिज लवण होता है, मिनरल होता है, ठीक है, सारा कुछ होता है। तो देखिए इसमें क्या है, वसा कितने प्रतिशत होती है, तो 3 से 6%। वसा कितने प्रतिशत, 3 से, ये बृंदा मैम की बुक का मैं आपको बता रही हूँ। अभी मैं आपको एनसीईआरटी बुक का भी दिखाऊंगी, ये दो जगह दो तरीके से दिया है। नहीं, एक और मेरे पास बुक है, मैं वो दिखाऊंगी आपको। मतलब ये चीज़ थोड़ा सा क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। मैं ये चीज़ें आपको 2-3
2-3 बुक से दिखाऊंगी क्योंकि कंफ्यूज ना होइएगा इसके लिए। तो इसमें क्या दिया है, वसा 3 से 6%, प्रोटीन दिया है 3 से 4%। वसा कितनी, 3 से 6%। इसके बीच में 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6, मतलब 3 से 6 के बीच में। वो किसके आधार पर डिपेंड है, तो इनकी आयु, जाति, प्रजाति, इनके भोजन पर डिपेंड है। प्रोटीन कितना होता है, तो 3 से 4% तक होता है। लैक्टोज जो शर्करा होती है वो कितने प्रतिशत होती है, तो 4 से 7% होती है। खनिज लवण इसमें कितना होता है, तो 0.07%। तथा पानी कितना होता है, तो 85 से लेकर 88%। ठीक है, इतनी चीज़ें आप समझ गए। वसा कितनी, 3 से 6%। प्रोटीन कितनी, 3 से 4%। लैक्टोज कितना, 4 से 7%। खनिज लवण कितना, इसी की वजह से क्या दूध मीठा लगता है। खनिज लवण कितना, तो 0.07%। पानी कितना, तो 85 से 88%। ठीक है, इतनी चीज़ें आप यहाँ से समझ गए। अब मैं आपको आगे बता देती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं ये संगठन को जितना है आपको सब में क्लियर करूँगी। जो सबसे बढ़िया रहेगा आप उसी को याद करिएगा, क्योंकि आपके लिए फिर क्या होगा, कन्फ्यूज़न नहीं बचेगा। गाय के प्रोटीन, गाय के दूध में 3.5 तथा भैंस के दूध में 4.1% प्रोटीन होता है। कितने प्रतिशत, गाय में देखिए प्रोटीन कितना होता है, 3.5% होता है। ठीक है, और भैंस के दूध में कितना होता है, 4.1%। लेकिन गाय का दूध क्यों प्रीफर करते हैं, मतलब अच्छा मानते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सरल होता है, आसान। इसके जो बॉन्ड होते हैं ना अणुओं में, मतलब उनकी जो दूध के बीच में जो संगठन होता है, जो बॉन्ड होता है ना, वो आसानी से टूट जाता है, उसका डाइजेशन आराम से हो जाता है, इसलिए गाय के दूध को अच्छा मानते हैं। ठीक है, दूध का प्रमुख प्रोटीन क्या है, कैसीन। ये इंपॉर्टेंट है कि दूध की प्रमुख प्रोटीन क्या होती है, कैसीन है, जो एक प्रकार का फास्फोप्रोटीन है। अब कैसीन कैसी प्रोटीन है, तो फास्फोप्रोटीन है। देखिए ये कौन सी प्रोटीन है, तो आप बोलेंगे मैडम संयुक्त प्रोटीन है। प्रोटीन के 3 टाइप होते हैं ना, सरल, संयुक्त और व्युत्पन्न। तो ये किस टाइप में आ रहा, फास्फोप्रोटीन संयुक्त प्रोटीन में आ रहा है। क्यों, क्योंकि इसमें फास्फोरस प्लस प्रोटीन मिल रहा है। इस चीज को आप ध्यान रखना। फास्फोरस क्या हो गया, ये मिनरल है, और प्रोटीन क्या है, वो प्रोटीन है। ये कार्बनिक तत्व, वो अकार्बनिक तत्व। ठीक है, लेकिन दोनों मिलके क्या बन रहे हैं, दोनों मिलके बताइएगा कि क्या बन रहा है, फास्फोप्रोटीन बन रहा है। और ये क्या है, तो कैसीन है। ठीक है, और कैसीन है क्या, तो ये एक प्रकार का फास्फोप्रोटीन है जिसमें फास्फोरस और प्रोटीन दोनों होता है। इसका प्रोटीन उत्तम प्रोटीन होता है। इसका जो जैविक मूल्य होता है ना, कितना होता है, 90% होता है इसका जैविक मूल्य। ये हमारी बॉडी में सोचिए 90% तक ये इसमें न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है। इसका जैविक मूल्य 90% मानते हैं, इसलिए क्या होता है, ये उत्तम प्रोटीन के अंतर्गत रखा जाता है। इसमें सभी आवश्यक अम्ल, आपके 20 आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं ना, 20 प्रकार के, 10 आवश्यक, 10 अनावश्यक। तो इसमें क्या होते हैं, सभी प्रकार के आवश्यक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। जो 10 आवश्यक अमीनो अम्ल है ना, वो सारे इसमें पाए जाते हैं। परंतु सल्फर युक्त अमीनो अम्ल का अभाव रहता है। और सल्फर युक्त अमीनो अम्ल के अंतर्गत आते क्या हैं, तो वो 2 होते हैं, एक सिस्टीन, एक मिथियोनिन। ये क्या होते हैं, सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड होते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखना, ये दोनों सल्फर युक्त एमिनो एसिड होते हैं। और इसका इसमें अभाव होता है, यही दालों में भी इसका अभाव होता है। इसमें लाइसिन तथा थ्रियोनिन की प्रचुरता होती है। इसमें लाइसिन तथा थ्रियोनिन की प्रचुरता होती है। दूध का कैसीन 3 प्रमुख रूपों में पाया था। कैसीन, आपने कैसीन देखा, कैसीन किससे बना है, तो आप बोलेंगे मैम फास्फोरस प्लस प्रोटीन मिलके फास्फोप्रोटीन से का रूप है ये कैसीन। और ये फास्फोप्रोटीन भी कितने तरह का है, तो अल्फा कैसीन, बीटा कैसीन और गामा कैसीन। आप इतनी चीज़ें समझ गए। हम हिसाब, मतलब मैं आशा करती हूँ कि यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। बच्चे मैं इसलिए आपको बुक से लाइन बाय लाइन बताती हूँ। मैं चाहती तो जैसे नोट्स बनाई हूँ या ऐसे डायग्राम करके आपको ईजी वे में बता देती, लेकिन जो बिगनर हैं या जिसको उतना नहीं बुक नहीं ले पाए होंगे, या बहुत लोग के पास नहीं उतनी सुविधा होती, उन लोगों के लिए मैं क्या करती हूँ, लाइन बाय लाइन पढ़ा देती हूँ, मतलब बुक दिखा देती हूँ। मैं एक बार ग्रुप में देखी थी, एक लड़की पूछ रही थी कौन सी बुक चाहिए, सबकी स्थिति जैसी नहीं होती, इसलिए मैं क्या करती हूँ कि बुक के अकॉर्डिंग एक एक लाइन पढ़ा देती हूँ कि आपको सेटिस्फैक्शन हो जाए कि मेरे पास बुक नहीं लेकिन मैंने बुक पढ़ ली है। और मैं बाकायदे समझा के बताती हूँ। इसीलिए अगर मुझे कोई कन्फ्यूज़न लगता है तो मेरे पास बहुत सारी बुक है, मैं वो चीज़ वहाँ से आपको लिखाती हूँ। कुछ एक्स्ट्रा बताना होता है तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे ये संगठन है, इस चीज़ को मैं आपको कई बुक से दिखाऊंगी और आपको क्लियर कराऊंगी। तो कैसीन में कैल्शियम उपस्थित रहता है। भाई कैसीन में क्या, देखिए अभी तो आपने देखा कैल्शियम क्या है, फास्फोप्रोटीन है, लेकिन उसमें भी देखिए कैल्शियम उपस्थित रहता है। कैसीन के अमीनो अम्ल
कैसीन के अमीनो अम्ल में ग्लूटामिक अम्ल सर्वाधिक मात्रा होता है। जो कैसीन होता है ना, कैसीन में कौन सा अमीनो एसिड सबसे ज़्यादा होता है, तो आप बोलेंगे ग्लूटामिक अमीनो एसिड सबसे ज़्यादा होता है। कैसीन में कौन सा अमीनो एसिड सबसे ज़्यादा होता है, तो आप बोलेंगे ग्लूटामिक। ये जो ग्लूटामिक अमीनो एसिड है वो सबसे ज़्यादा होता है। अभी मैं ना लाइन बाय लाइन आपको डायग्राम भी करके बताऊंगी, चीज़ को मैं एकदम क्लियर करा के छोड़ूंगी आपको। सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान रहता है। इसके अतिरिक्त ल्यूसीन, लाइसिन, वैलिन आदि अमीनो अम्ल प्रचुर मात्रा में होता है। दूध की प्रोटीन का जैविक मूल्य कितना होता है? 90% होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को याद रखिएगा कि दूध का जैविक मूल्य कितना होता है, तो 90% होता है। माता के दूध में जानवरों के दूध की अपेक्षा प्रोटीन की मात्रा 1% होती है। माता के दूध में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? 1% होती है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को भी आप याद रखना कि 1% किसके दूध में? माता के दूध में कितने प्रतिशत प्रोटीन? 1% प्रोटीन होता है। दूध में उपस्थित प्रोटीन मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। सिंपल सी बात आपको मैं ऐसे समझा दे रही हूँ। जब आप कभी पनीर बनाते हो घर के दूध का, खुद फाड़ के, बहुत लोग फिटकरी से फाड़ते हैं, तो बहुत लोग क्या करते हैं, नींबू डाल के, कोई खट्टी चीज़ें डाल के पनीर फाड़ती। जब आप पनीर फाड़ते हैं तो पनीर क्या है? जैसे आपने दूध में जब फिटकरी डाला या नींबू डाला या साइट्रिक एसिड डाला, ठीक है, या छेने का पानी डाला, जब आप उसमें डालते हैं तो वो क्या होता है, पनीर मतलब जो होता है, कोई ठोस पदार्थ जो होता है वो पनीर होता है, वो अलग हो जाता है और पानी अलग हो जाता है। बहुत लोग क्या करते हैं, जिसको ज्ञान नहीं होता, वो पानी फेंक देते हैं और जो पनीर का जो ठोस पदार्थ दूध में से निकाल के और उसको नाम दे देते हैं कि ये पनीर है। लेकिन वो जो पानी होता है उसमें 50% उससे भी ज़्यादा मात्रा में क्या होते, आवश्यक अमीनो अम्ल, खनिज लवण, बहुत सारी चीज़ें होती, उसको फेंकना नहीं चाहिए। उसे या तो चावल बना दो, या तो दाल में डाल दो, या तो आटा गूंद दो, तो डो मतलब आटे का डो तैयार कर लो, तो इसलिए उसको यूज़ करना चाहिए। तो वही 2 प्रोटीन हो गए, एक पानी में घुलित प्रोटीन और एक जो आपने पनीर लिया ना, पनीर के अंदर की प्रोटीन। अब आप समझ गए होंगे कि 2 प्रोटीन कैसे हुई दूध में, एक ठोस हो गई और एक तरल में हो गई। तो वही चीज़ लिखा हुआ है कि एक जल में घुलनशील प्रोटीन होती है, जो आप पानी लेते हो ना, जो पानी में आपने पनीर फाड़ा तो पनीर अलग, पानी अलग, तो जो पानी है उसमें कहा जा रहा है कि जल में घुलनशील प्रोटीन, और जल में अघुलनशील प्रोटीन मतलब पनीर, ठीक है, जिसे केसीन हो जाता है, वो मुख्य केसीन ही होता है। अब देखिए, जल में घुलनशील प्रोटीन और जल में घुलनशील प्रोटीन, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब जल में घुलनशील प्रोटीन क्या क्या है, तो 1 मिनट आप होल्ड करिए। पहले आप यहाँ इजी वे में देख लीजिए। देखिए, मैंने लिखा है दूध की प्रोटीन के प्रकार तो 2, तो 2 में कितने, एक जल में घुलनशील प्रोटीन है और दूसरा क्या है, अघुलनशील प्रोटीन है। तो घुलनशील प्रोटीन के अंदर देखिए अल्फा लैक्ट एल्बुमिन, क्या आता है, अल्फा लैक्टो एल्बुमिन, फिर सीरम एल्बुमिन, पेप्टोन्स, प्रोटीओजेस, लैक्टोग्लोब्यूलिन। ये अल्फा एल्बुमिन, सीरम एल्बुमिन, पेप्टोन्स, प्रोटीएजेज, ये 40% होता है और लैक्टोग्लोब्यूलिन क्या होता है, 60% होता है, ठीक है। और जल में अघुलनशील प्रोटीन के अंदर बस केसीन होता है। इस चीज़ को आप देखो, ध्यान देना। तो देखो, आप देख रहे हो ना, ज़्यादा मात्रा किस में है, जो पानी है, जो वे वाटर है, उसमें सबसे ज़्यादा देखिए प्रोटीन है कि नहीं, आप देखो सबसे ज़्यादा उसमें प्रोटीन है, 40% पर 60%, मतलब अल्फा लैक्टा एल्बुमिन, सीरम एल्बुमिन, पेप्टोन्स और प्रोटीएजेस 40% होता है और लैक्टोग्लोब्यूलिन जो होता है वो 60% होता है। और जल में जो अघुलनशील अवस्था में होता है, जो मतलब घुलता नहीं है, तो पनीर, वो क्या होता है, केसीन। 2.5% पानी के अतिरिक्त बचे भाग, वही जो आप पानी में से पनीर निकाल दी, ये सभी फटे दूध में उपस्थित होते हैं, ठीक है। आपने देख लिया। आपको मैं एक नॉलेज के लिए यहाँ पे लिखी हूँ कि गाय में 3.2 ग्राम, भैंस में 4.3 ग्राम और माता के दूध में 1.1 ग्राम प्रोटीन की मात्रा होती है। अब आप अपने बुक में देख लीजिए कि जल में घुलनशील प्रोटीन अल्फा लैक्टो एल्बुमिन, सीरम एल्बुमिन, पेप्टोन्स और प्रोटीएजेस घुलनशील प्रोटीन होते हैं। इनकी मात्रा कितनी होती है, 40%, जो अभी आपको हम उसमें देख के बताएं। इसके अतिरिक्त 60% लैक्टोग्लोब्यूलिन होता है। एक चीज़ आप ये ध्यान देना
कि होता तो ये सब है, लेकिन ज़्यादा मात्रा किसकी होती है, तो लैक्टोग्लोब्युलिन की होती है। इस चीज़ को आप ध्यान देना। आप चाहो तो आप उंगली पे रख के याद कर सकते हो कि जल में घुलनशील में मैम ने क्या बोला, अल्फा लैक्टोएल्बुमिन, सीरम एल्बुमिन, पेप्टोन्स और प्रोटीएजेज, इसको बोला था कि ये 40% है। और लैक्टोग्लोब्युलिन जो था उसकी मात्रा सबसे ज़्यादा बोली थी 60% होता है। और ये होता किस में, तो फटे दूध का जो पानी होता है, ठीक है, घुलनशील में। अब घुलनशील में आप देख लीजिए, फिर ये सभी प्रोटीन फटे दूध के पानी को क्या कहते हैं, वे वाटर कहते हैं। इस चीज़ को आप याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। जो फटे दूध के पानी को क्या कहते हैं, वे वाटर कहते हैं। ये इसमें उपस्थित होती हैं चीज़ें। जब दूध को फाड़ा जाता है तब ये प्रोटीन फटे दूध के प्रोटीन में आकर मिल जाती हैं। इसके अतिरिक्त दूध के पानी में अन्य महत्वपूर्ण प्रोटीन होते हैं। आपने इतनी चीज़ें देती ना, उसके बाद भी लैक्टोफेरिन, सीरम ट्रांसफेरिन प्रोटीन भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, लैक्टोफेरिन और सीरम ट्रांसफेरिन, ये दो और पाए जाते हैं किसमें, वे वाटर में। अब नंबर आता है जल में अघुलनशील प्रोटीन का, वाटर इनसॉल्युबल प्रोटीन। तो कैसीन प्रोटीन जल में अघुलनशील होती है। कैसीन किससे बनी होती है, तो आप बोलेंगे फास्फोप्रोटीन से, जिसमें फास्फोरस प्लस प्रोटीन होता है। कैसी प्रोटीन है, संयुग्मी प्रोटीन के अंतर्गत आती है। और फिर ये जो कैसीन और क्या है, तो आप बताएंगे ये जो है इसके 3 रूप होते हैं, अल्फा कैसीन, बीटा कैसीन, गामा कैसीन, ठीक है। कैल्शियम, कैसीन में कैल्शियम भी उपस्थित होता है, ठीक है। इतनी जब कैल्शियम है तो फास्फोरस होगा तो विटामिन डी भी होगा, ठीक है। ये चीज़ें आप यहाँ से समझिए। कैसीन प्रोटीन जल में अघुलनशील होती है। दूध फाड़ने पर जो ठोस बचता है वह कैसीन होता है। आप ध्यान रखें, जो पनीर होता है ना, क्या होता है, कैसीन होता है। दूध में इसकी मात्रा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कितने प्रतिशत होती है, तो 2.5% होती है। दूध में कैसीन की मात्रा कितनी होती है, तो 2.5% होती है। कितनी होती है दूध में कैसीन की मात्रा, 2.5% होती है, ठीक है। दूध के प्रोटीन का पाचन, अब यहाँ से मैं आपको कल बताऊंगी, क्योंकि एक दिन में सारा बता दूंगी तो ओवर हो जाएगा। अब इतनी चीज़ें मैं आपको एक पेज पे लाइन बाय लाइन समझा देती हूँ, वो भी इसलिए कि चैप्टर थोड़ा हार्ड है। आपने क्या देखा, नंबर 1 पॉइंट इसमें आप यहाँ पे लिख लो, दूध, मिल्क, ठीक है, ये हो गया मिल्क। बेटा थोड़ा हिलता होगा, आप लोग मैनेज कर लिया करो। दूध क्या है, तो आप बोलेंगे कि सर्वोत्तम गुणों से भरपूर है, सर्वोत्तम है, ठीक है। सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, पोषक तत्वों से परिपूर्ण है। क्या है, पोषक तत्वों से परिपूर्ण। यही चीज़ें मैंने आपको लाइन बाय लाइन बताई थी, मैं पॉइंट में बता दे रही हूँ कि याद हो जाएगा, ठीक है। पोषक तत्वों से परिपूर्ण है। 2 चीज़ें, दूध के किस अवस्था के लोग उपयोग करते हैं, तो सभी अवस्था के लोग उपयोग करते हैं, सभी अवस्था के लोग, ठीक है। इतनी चीज़ें हो गई। दूध जो होता है, क्या कहते हैं, मतलब भारत में इसका कौन सा स्थान है, तो आप बोलेंगे प्रथम स्थान है। भारत किस स्थान पर है, तो प्रथम स्थान पर है, ठीक है। नेक्स्ट आता है दूध की, मतलब किस किस चीज़ों से मिलकर बना है, तो दूध जो है, दूध में वसा, इसमें सारे तत्व होते हैं, मतलब वसा, कार्बोहाइड्रेट, मतलब 6 तत्वों से मिलकर बना, आप लिख सकते हैं, ठीक है। वसा किस रूप में होती है, तो वसा जो होती है पायस रूप में होती है, और मैं आपको समझा दी कि पायस क्या होता है, ठीक है। और नेक्स्ट आता है प्रोटीन किस रूप में होती है, तो मुख्य प्रोटीन कैसीन होती है। प्रोटीन किस रूप में होती है, तो आप लिखेंगे कैसीन। कैसीन किस रूप में होता है, तो फास्फोप्रोटीन के रूप में होता है, ठीक है। किस रूप में होता है, फास्फोप्रोटीन के रूप में होता है। अभी मैं इसके संगठन को भी डिराइव कर देती हूँ, मतलब एक्सप्लेन कर देती हूँ। आप ये चीज़ देखिए, शर्करा किस रूप में होती है, मतलब कार्बोज का कौन सा रूप होता है, तो आप बोलेंगे लैक्टोज होता है, लैक्टोज के रूप में होती है, ठीक है। कितने प्रतिशत आपने देखा था, लैक्टोज कितने प्रतिशत थी, तो आप बोलेंगे मैम 4 से 7% थी, ठीक है। और आपने प्रोटीन कितने प्रतिशत देखा था, तो आपने देखा था 3 से 4% प्रोटीन थी, ठीक है। वसा कितने प्रतिशत देखा था, तो 3 से 6% आपने देखा था। इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई, यहीं तक आपने देखा था अभी तक। और देखिए इसमें कौन से प्रोटीन होती है, तो इसमें लाइसिन, और ये भी क्या है, ये पूर्ण प्रोटीन है। और थ्रियोनिन क्या होता है, ये पूर्ण होता है, थ्रियोनिन उपस्थित होता है, ठीक है। अनुपस्थित किस में होता है, तो आप बोलेंगे मैम अनाजों में अनुपस्थित होता है। इतनी चीज़ें मैंने आपको बताई है, ठीक है। और इसमें मैंने आपको बताया इसके संगठन, तो बता दिए क्या क्या होता है। पानी कितने प्रतिशत होता है, तो आप बोलेंगे 85 से लेके 88% होता है। और ये भी गाय के दूध में अलग, भैंस का, देखिए भैंस का दूध मोटा होता है तो गाय से ज़्यादा पानी होता होगा उसमें,
तो बकरी के दूध में अलग, ये सबका अलग होता है। इतनी चीज़ें मैं आपको बताई हूँ। उसके बाद मैं नेक्स्ट आपको इतनी चीज़ें आप देख लीजिए अच्छे से, इतनी चीज़ें मैंने आज आपको क्लियर की हैं। नेक्स्ट नंबर पे मैंने आपको बताया है कि इसमें प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है। प्रोटीन की मात्रा, प्रोटीन भी क्या होता है, अलग अलग होता है। गाय में इसकी मात्रा अलग होती है 3.5, भैंस में इसकी मात्रा अलग होती है 4.1%। ठीक है, दूध में कौन सी प्रोटीन होती है आप जानते हैं, कैसीन होती है। कैसीन के कितने रूप होते हैं, तो आप बोलेंगे मैम कैसीन के 3 रूप होते हैं, अल्फा होती है, बीटा होती है और गामा होता है। ठीक है, कैल्शियम इसमें उपस्थित क्या होता है, तो इसमें आप बोल देंगे कि मैम कैल्शियम भी उपस्थित होता है। कैल्शियम भाई फास्फोप्रोटीन है, फास्फोरस है तो कैल्शियम होगा ही। ठीक है, ये चीज़ आप समझ गए यहाँ से। उसके बाद कैसीन की मुख्य प्रोटीन क्या होती है, कैसीन के जो अंदर सबसे ज़्यादा कौन सी प्रोटीन होती है, तो आप बोल देंगे मैम ग्लूटामिक, 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 ग्लूटामिक अम्ल। कौन सा एसिड होता है, तो ग्लूटामिक एमिनो एसिड होता है। देखिए लिखा कौन सा अमीनो अम्ल होता है, तो लिखा ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, ग्लूटामिक एसिड होता है। कैसीन में सबसे ज़्यादा क्या होता है, तो ग्लूटामिक एसिड होता है। इसके अतिरिक्त क्या होता है, लाइसिन, वैलिन प्रचुर मात्रा में होती है। इसका जैविक मूल्य कितना होता है, तो आप बोलेंगे मैम इसके जैविक मूल्य 90% होता है। माता के दूध में प्रोटीन कितनी होती है, तो आप बोलोगी 1% होती है। दूध में जो प्रोटीन होती है किस आधार पर वर्गीकृत किया गया, तो दूध में प्रोटीन 2 प्रकार की होती है। एक जल में घुलनशील होती है, एक जल में क्या होती है, घुलनशील होती है, और दूसरी क्या होती है, अघुलनशील होती है। जो जल में अघुलनशील होती है वो क्या होती है, तो आप बोलेंगे कैसीन होती है। कितने प्रतिशत होती है, 2.5% होती है। और जो जल में जो घुलनशील होती हैं वो क्या क्या होती हैं, तो आप बोलेंगे कि मैम ये अल्फा लैक्ट एल्बुमिन, अल्फा लैक्ट एल्बुमिन होती है, एल्बुमिन होती है। फिर उसके बाद जो होता है सीरम एल्बुमिन होती है, सीरम एल्बुमिन होती है। उसके बाद क्या होती है, पेप्टोन होता है, पेप्टोन होता है। फिर क्या होता है, प्रोटीएजेज होता है, प्रोटीएजेज ओजेज होता है। ठीक है, उसके बाद ये इनके परसेंटेज कितने होते हैं, तो आप बोलोगे मैम 40% होता है। सबसे ज़्यादा 60% जो होता है लैक्टोग्लोब्यूलिन होता है, लैक्टोग्लोब्यूलिन होता है। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको मैं बस बताई हूँ। हाँ, उसके बाद मैंने जल में इसके अतिरिक्त क्या होता है आप बोल देंगे लैक्टोफेरिन और सीरम होता है। ठीक है, और जल में घुलनशील हम आपको बता दिए केसीन होता है, किस रूप में होता है, तो उसका स्वरूप क्या होता है, तो फास्फोप्रोटीन होता है, संयुक्त प्रोटीन है, फास्फोरस और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, कितने प्रतिशत होता है, 2.5% होता है। इतनी चीज़ें बस मैं आपको अभी तक बताई हूँ, और आशा करती हूँ कि इसमें आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जो आपको भूल रही होगी। मैं आपको फिर से रिवाइज करा देती हूँ। दूध मिल्क कैसा है, सर्वोत्तम प्रकार का होता है, सभी पोषक तत्वों से युक्त होता है। मतलब इसमें वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज लवण और विटामिन और जल परिपूर्ण होता है। सभी अवस्था के लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। बचपन में जो माँ का पहला दूध होता है उसे कोलेस्ट्रम कहते हैं, खीस कहते हैं। विटामिन ए का प्रचुर स्रोत होता है। दूध में भारत का कौन सा स्थान है, तो प्रथम स्थान है। कितने तत्व पाए जाते हैं, तो 6 तत्व पाए जाते हैं, जिसमें आप बताएंगे कि वसा पायस रूप में रहती है, शर्करा लैक्टोज के रूप में रहती है, प्रोटीन केसीन के रूप में रहती है। ठीक है, और उसमें लाइसिन, थ्रियोनिन पाया जाता है। और लाइसिन और थ्रियोनिन किस में अनुपस्थित होता है, तो आप बोलेंगे मैम अनाजों में अनुपस्थित। और इसमें पानी कितना पाया जाता है, तो आप बोलेंगे मैम 85 से लेकर 88% पाया जाता है। ठीक है, इसमें से ही आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन तो पक्का है कि आएगा, देख लीजिएगा नहीं तो। नेक्स्ट है प्रोटीन। तो प्रोटीन देखिए 3.5 गाय में, 4.1 भैंस में। ठीक है, प्रोटीन के कितने टाइप हैं, तो अल्फा, बीटा, गामा है मुख्य। इसमें और क्या पाया था, तो कैल्शियम पाया था। कैसीर प्रोटीन का मुख्य कौन सा एमिनो एसिड है, तो ग्लूटामिक एमिनो एसिड है। ठीक है, इसका जैविक मूल्य कितना है, आप बोलेंगे 90% है। माँ के दूध में प्रोटीन कितना प्रतिशत, 1% पाया जाता है। गाय में 3.5% और भैंस में 4.1% पाया जाता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जल में घुलनशील और जल में अघुलनशील प्रोटीन 2 प्रकार की होती है। जो जल में घुलनशील होती है वो लैक्ट एल्बुमिन, सीरम एल्बुमिन, पेप्टोन्स, प्रोटीएजेज 40% और 60% लैक्टोग्लोब्यूलिन होती है। और अघुलनशील जो होती है मतलब जो घुलती नहीं है, मतलब पनीर, वो कितने प्रतिशत होती है, तो आप बताएंगे 2.5% होती है, जिसे हम केसीन कहते हैं। इतनी चीज़ें हम आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई तो आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करिए। मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू। टेक केयर।